नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्व लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका जो सेट नंबर 6 है उसको आज हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि सामान्य हिंदी का आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, इस सेट में हमने कौन कौन से बेहतरीन सामान्य हिंदी के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि इसमें से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म एकदम सही है, एकदम सटीक है। आपको सही युग्म की पहचान करनी है। तो इसमें से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से आपका सही युग्म आपका हो जाएगा गाय और गो वाला। गाय और गो वाला जो युग्म है तत्सम तद्भव का, यह बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी दिया गया है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। गाय और गो वाला इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे उल्लास का विलोम शब्द पूछा गया है, क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि जो उल्लास शब्द है इसका एकदम सही, एकदम सटीक विलोम शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा? फटाक से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए हमें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उल्लास का जो विलोम शब्द होता है एकदम सही होता है नैराश्य। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस के अनुसार नैराश्य जो है आपका उल्लास का विलोम शब्द हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का जोड़ा एकदम सही है, एकदम शुद्ध है? उस जोड़े की आपको पहचान करनी है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जोड़ा तत्सम तद्भव का एकदम सही है? तो ऑप्शन आपका डी वाला जो जोड़ा है, यानी कि अवस्याय का हो जाएगा ओस। अवस्याय इसमें से आपका तत्सम हो जाएगा और तद्भव उसका हो जाएगा ओस। तो ऑप्शन डी वाला जो जोड़ा है वो आपका बिल्कुल सही दिया गया। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको एक जरूरी सूचना दे देता हूं कि सामान्य हिंदी के आपके जितने भी सिलेबस आपके दिए गए हैं टॉपिक वाइज, उनको मैं टॉपिक वाइज भी कवर करने वाला हूं। यानी कि जैसे विलोम शब्द टॉप 100 जो भी आपके विलोम शब्द बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसी तरह से टॉप 100 पर्यायवाची को भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसके अलावा टॉप 100 की सीरीज भी मैं चलाऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक बन सकते हैं सामान्य हिंदी के, उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को मैं जल्दी आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। टॉपिक तो हम कवर करवाएंगे ही 100 एमसीक्यूज का। इसके अलावा जो आपकी प्रैक्टिस सेट की सीरीज है वह एग्जाम तक चलती रहेगी। तो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप तक जल्दी पहुंचाया जाएगा। धैर्य बनाए रखिए। अभी के लिए प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए। अभी मतलब थोड़ा सा समय मुझे लगेगा आपके टॉपिक को कवर करने में, यहाँ पे जो आपके सिलेबस वाइज है। लेकिन जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका सिलेबस मतलब जो आपका टॉपिक वाइज वीडियो है वो जल्दी मैं आप तक पहुँचा दूँ, और सामान्य हिंदी का। तो प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है अगला? जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? इसमें से क्या हो जाएगा? यानी कि जिजीविषा जो है इसमें से किसके लिए प्रयोग में लाया जाएगा? तो जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। यानी कि जीने की इच्छा शब्द के लिए जो एक शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है वो होता है जिजीविषा। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है। और बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का सही मतलब क्या हो जाएगा? तो अवसर का लाभ उठाना, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का सही मतलब क्या हो जाएगा? अवसर का लाभ उठाना। यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन आपका बी दिया गया है, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। यहाँ पे स्वार्थ का संधि आपसे पूछा गया कि स्वार्थ कौन सी संधि आपको बताना है। तो स्वार्थ किस संधि का एग्जाम्पल है? तो स्वार्थ जो है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। इसका संधि विच्छेद होता है स्व धन अर्थ। स्वार्थ का संधि विच्छेद होता है स्व धन अर्थ, यानी कि स्वार्थ, यह आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। देवता का यहाँ पे पर्यायवाची पूछा गया। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा देवता का पर्यायवाची है? तो दिए गए ऑप्शंस में से देवता का पर्यायवाची आपका कौन सा है? तो विबुध। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी वाला जो आपका है विबुध, यह देवता का पर्यायवाची है। विबुध के अलावा और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सूर हो गया, देव हो गया, अमर, अदिति, वसु, निर्जर, त्रिदश, ग्रीवाण, अमर्त्य, अस्वप्न, दैवत, आदित्य, लेख, अजर, विबुध, ये सभी इंपॉर्टेंट आपके देवता के पर्यायवाची हैं। इनको एक बार आप देख लीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया विलोम शब्द उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपको बताना। उत्कर्ष का विलोम शब्द, तो उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्कर्ष का सही विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा?
अपकर्ष। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, और आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन का मतलब आपका होता है जीवन भर। तो आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन जो है आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आजीवन में आपका अव्ययी भाव समास है। जो आपका लिंग है, जो लिंग शब्द है, यह किस भाषा का शब्द है आपसे पूछा जा रहा है। जो लिंग है यह किस भाषा का शब्द है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो लिंग जो है किस भाषा का शब्द है? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो लिंग है यह आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका? तो संस्कृत का शब्द है आपका लिंग, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, जेठ का स्त्रीलिंग यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्या होगा? तो जेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा आपका? तो जेठानी होगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्त्री और पुल्लिंग भी आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो जेठ का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा जेठानी। इसमें से आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सही जोड़ा पहचानना है, यानी कि नहीं, यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा सही जोड़ा नहीं है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। तो प्राचार्य का प्राचार्या होता है, जोड़ा पहला वाला बिल्कुल सही है। मोर का मोरनी होता है, बिल्कुल सही है। सेवक का सेविका होता है, बिल्कुल सही, लेकिन आपका श्याम का श्यामी नहीं होता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी जो है आपका सुमिलित नहीं था, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों आपके सुमिलित थे। प्राचार्य का प्राचार्या हो जाएगा, मोर का मोरनी हो जाएगा और सेवक का सेविका हो जाएगा। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें से ऑप्शन डी यानी कि जो दाल है यह स्त्रीलिंग शब्द का एग्जाम्पल है, स्त्रीलिंग है। और बाकी आपका जो तीनों ऑप्शन दिया गया है, नमक, जीरा और पीपल, ये तीनों आपके पुल्लिंग है, लेकिन दाल जो है आपका स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल है। और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें से का मतलब यहाँ पे है अलगाव से, यहाँ पे अलगाव हो रहा है, देख रहे हैं ना आपकी वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो जहाँ भी अलगाव की स्थिति बनती है उस संबंध में कौन सा कारक आता है सामने? तो उसमें आपका कारक होता है अपादान कारक। अपादान कारक में जो है हमेशा अलगाव की स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो इस स्थिति में आपका अपादान कारक हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं और कारक के चिन्ह मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। कलता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, मतलब अपादान में जो से होता है वो अलग, यानी कि आपका अलगाव की स्थिति को दर्शाता है, जिसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। संबंध का का के रारे रे हो जाता है और अधिकरण का आपका हो जाएगा में पर हे अरे हो। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुधा नेहा को हाथ से मारती है, इसमें कौन सा कारक है आपसे पूछा गया है? तो सुधा नेहा को हाथ से मारती, इसमें आपका कारक हो जाएगा करण कारक, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, करण कारक। आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद भारती शब्द का बहुवचन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्या होगा? तो भारतीय शब्द का आपका बहुवचन क्या हो जाएगा? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भारतीय शब्द का बहुवचन आपका हो जाएगा भारतीयों, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीयों जो है भारतीय शब्द का एकदम सटीक बहुवचन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शंस में से अशोभनी किस प्रकार से सही लिखाता है? तो ऑप्शन आपका जो बी वाला है अशोभनी, इस प्रकार से जो अशोभनी होता है वो बिल्कुल सटीक लिखाता है, अशोभनी। तो अशोभनी जो है आपका यह बिल्कुल सही है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से शुद्ध रूप से अशोभनी लिखा जाता है, तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सही वर्तनी का इसमें आपको चयन करना है। अगले प्रश्न में भी अनभिज्ञ किस प्रकार से सही लिखाता है? तो अनभिज्ञ का सही वर्तनी रूप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ जो है इस प्रकार से सटीक रूप से लिखाता है, सही लिखाता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। शुद्ध और अशुद्ध पहचानने को आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, पहचानने के लिए प्रश्न आएंगे आपसे, तो इसी कारण से इन प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया हुआ, तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है और इसमें से आपको सही वर्तनी का चयन करना है कि अवस्थापना किस प्रकार से सही लिखाता है। तो इसमें से जो आपका पहला वाला ही ऑप्शन है अवस्थापना, पहला वाला ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अवस्थापना जो है इस प्रकार से आपका सही लिखाता है, तो इसका शुद्ध वर्तनी यही होता है, तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है। बीड़ा उठाना मुहावरे का सही मतलब क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बीड़ा उठाना मुहावरे का सही मतलब क्या होता है?
तो आप याद कर लीजिएगा, बीड़ा उठाना मतलब का होता है किसी काम का भार लेना, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बीड़ा उठाना मुहावरे का सही मतलब होता है किसी काम का भार अपने ऊपर ले लेना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, हजामत बनाना मुहावरे का सही मतलब आपसे पूछा गया है, क्या होगा? तो हजामत बनाना मुहावरे का सही मतलब क्या होता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हजामत बनाना मुहावरे का सही मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हजामत बनाना मुहावरे का मतलब होता है, अर्थ होता है बेवकूफ़ बनाना। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है आपसे पूछा गया है। तो कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, किसका मीनिंग हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आस्तीन के सांप का, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और कपटी मित्र जो है आस्तीन के सांप मुहावरे का सही अर्थ है, सही मीनिंग है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है। तो जो व्यक्ति एक बार कही गई बात को दोहराते रहता है उसके लिए जो है पिष्ट पेषण, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो इस प्रकार से सही लिखा था पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण। तो पिष्ट पेषण जो शब्द है यह किसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, तो एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए पिष्ट पेषण का इस्तेमाल होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मुश्किल से खाया जाने वाला के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो मुश्किल से खाया जाने वाला वाक्य के लिए एक शब्द आपका प्रयोग में लाया जाएगा, वह है दुर्भेक्ष, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दुर्भेक्ष, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द आपका इस्तेमाल में क्या लाया जाता है, वो होता है दत्तक पुत्र, यानी कि जिस पुत्र को गोद लिया जाता है उसको हम दत्तक पुत्र के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, दत्तक। तो दोस्तों इस प्रकार से जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 6 था सामान्य हिंदी का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।